जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, ये कृष्ण नाम की नैया, बैठे जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया, बैठे जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वार, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा। शुजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, पिछले कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया, देवर्ष नारद जी ने महर्षि वेद व्यास जी को ज्ञानोपदेश दिया और चतुपदीय श्री भागवत का पारायण कराया। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया। आज आपको एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाते हैं। शांत चित्त, स्थिर बुद्धि और ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, अब मैं चलूं, द्वारका जाना है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान कुछ दिन और ठहरिए, अभी अभी तो युद्ध समाप्त हुआ है, थोड़े दिन रहकर चले जाना। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि युधिष्ठिर, मुझे बहुत दिन हो गए द्वारका से आए हुए, द्वारका को भी जाकर देखना है। महर्षि वेद व्यास जी, धृतराष्ट्र, युषु और 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को विदा किया और भगवान श्री वासुदेव उद्धव और सात्विक के साथ अपने स्वर्ण रथ में बैठ गए और घोड़ों को एड़ लगाने वाले थे। तभी बुआ कुंती बोली कि कन्हैया, कहाँ जा रहे हो? कुंती बुआ पौड़ी के द्वार में खड़ी हुई हैं और अपने भतीजे से कहने लगी, कन्हैया, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अपनी बुआ को भूल गए? बुआ को प्रणाम करना भूल गए? मैं तुम्हारी बुआ हूं ना। बुआ किस प्रकार से अपने लाडले भतीजे कन्हैया को कहती है, कहाँ जा रे कृष्ण कन्हैया, मेरे जीवन के कर्णधार, मेरे जीवन के कर्णधार, मेरे प्राणों के आधार, कहाँ जाए रे कृष्ण कन्हैया।
मेरे जीवन के कर्णधार, क्या भूल गए बुआ अपनी को, देवकी के लाल। क्या भूल गए बुआ अपनी को, वसुदेव के लाल। नेक देखे बुआ अपनी को, इन्हें ना रहे निहार। कहाँ जाए रे कृष्ण कन्हैया, मेरे जीवन के कर्णधार। बाल्यावस्था से दुख पाया, बिरियाटीश अपार। तुमने साथ दिया विपदा में, मिलता नहीं किनार। कहाँ जाए रे कृष्ण कन्हैया, मेरे जीवन के कर्णधार। तो बुआ इस प्रकार अपने भतीजे से कहने लगी। पहले उन्होंने रिश्ता बताया कि हे देवकी के लाल, हे वसुदेव के लाल, तू अपनी बुआ को भूल गया, तो ये याद नहीं है मैं तेरी बुआ हूँ। ये मेरे नैनों को देख, आंसू टपक रहे हैं। क्या मेरा लाडला भतीजा बुआ को बिना नमस्कार किए चल दिया। और मैंने बचपन से ही दुख पाया। जब मैं कुंवारी थी तो मैंने संतों के आशीर्वाद से सूर्य का आह्वान किया। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। लोक लज्जा के कारण उस पुत्र को मैंने नदी में बहा दिया। और फिर मेरी शादी पांडु के साथ हुई। पांडु पीलिया रोग से ग्रस्त थे। मैंने दाम्पत्य सुख भी नहीं पाया। मेरे पुत्र हुए, मेरे पुत्रों का राज छीन लिया। मैंने दुख ही दुख झेले। आपने आके मेरे पुत्रों को दुख से छुटकारा दिलाया। और जैसे ही दुख से छुटकारा हुआ और आप चल दिए। प्रभु, आप अनंत हैं, अनादि हैं और अव्यक्त हैं, पर ब्रह्म हैं। आपको ये मेरी वाणी, चक्षु और कर्ण इनसे बहुत परे हैं, नहीं देख सकते हैं। मैं आपका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। आपने दुख में हमारा साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सर्वसुख सपन बुआ जी, और वर मांग कुंती बुआ जी। सर्वसुख सपन बुआ जी, और वर मांग कुंती बुआ जी। तेरा करूँगा बेड़ा पार, मते रोब धर्म की मैया। मते रोब धर्म की मैया। अरे मते रोब धर्म की मैया। तेरा करूँगा बेड़ा पार, मते रोब धर्म की मैया। मते रोक धर्म की मैया। मेरी दूर बड़ी मढ़ैया।
मत रोक धर्म की मैया, मेरी दूर बड़ी मढ़ैया, मोह बिन वै को निहार, जाने दे धर्म की मैया, जाने दे धर्म की मैया, अरे जाने दे धर्म की मैया, मोह बिन वै को निहार, जाने दे धर्म की मैया। कहाँ जाए रे कृष्ण कन्हैया, मेरे जीवन के कर्णधार, मेरे जीवन के कर्णधार, मेरे प्राणों के आधार। कहाँ जाए रे कृष्ण कन्हैया, मेरे जीवन के कर्णधार। तुम जग के हो प्रतिपाल, नंद राय को किया निहाल, तुम जग के हो प्रतिपाल, नंद राय को किया निहाल, सुख नहीं दुख दो वे करे तार, मत जाओ कृष्ण कन्हैया, मत जाओ कृष्ण कन्हैया, मत जाओ कृष्ण कन्हैया, मेरे जीवन के कर्णधार, मत जाओ कृष्ण कन्हैया। इस प्रकार बुआ भगवान से कहने लगी और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ तू और कुछ वर मांग ले, तू सुख संपन्न हो गई है और तेरा सब दुख मिट गया, तेरे पुत्रों को राज्य प्राप्त हो गया, अब तू मुझे द्वारका जाने दे। मेरी द्वारका बड़ी दूर है, मेरे बिना उस द्वारका को कौन निहारेगा। कुंती बुआ ने कहा कि आपने अपनी मैया देवकी को छोड़कर दुखित संतप्त नंद राय जी और मैया यशोदा को सुख दिया। उनकी गोद में आकर आपने लाड प्यार उन नंदराय जी से और मैया यशोदा से प्राप्त किया। तो आप मुझे सुख नहीं दुख दीजिए, जिससे मुझे आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे और मैं आपके दर्शन करती रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा बुआ ठीक है। उन्होंने रथ से उतरकर कहा कि बुआ मुझे मीठे मीठे चीला और मीठे मीठे पुआ खिलाएगी न मक्खन रखकर। बुआ कुंती कहने लगी कन्हैया तेरे बचपन की आदत गई नहीं। मैया यशोदा तुझे दिन में 8 बार भोजन कराती थी और 8 बार रोटी पर रखकर तुझे मक्खन खिलाती थी। तुझे आज उसी मक्खन की याद आ रही है। मैं अपने लाडले भतीजे को क्यों नहीं मक्खन खिलाऊंगी, चीला बनाऊंगी, पुआ बनाऊंगी मीठे मीठे और मैं अपने भतीजे को खिलाऊंगी। कन्हैया अपनी कुंती बुआ की गोद में जाकर बैठ गए और कुंती बुआ के टप टप आंसू गिरने लगे। मैं कुंती बुआ बेहुल हो गई। कन्हैया का गात भीग गया। कन्हैया भी रोने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, वो भी आकर रोने लगे और
अपनी माँ कुंती को पकड़कर और अपने ममेरे भाई कन्हैया को पकड़कर रोने लगे। फिर चारों भाई भीम अर्जुन नकुल सहदेव भी आ गए, वो भी रोने लगे। महर्षि वेद व्यासी, धृतराष्ट्र, गांधारी और द्रौपदी भी रोने लगी। युषु और उद्धव भी रोने लगे कि कन्हैया को देखकर सारे टप टप आंसू गिरा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती को तो छोड़ दिया, कन्हैया की गलबैया पकड़ ली और फूट फूट कर रोने लगे। और इतने रो रहे कि महर्षि वेदव्यासी, धृतराष्ट्र, गांधारी सारे समझा रहे हैं, लेकिन वो भगवान की गलबैयाँ नहीं छोड़ रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे धर्मराज, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें अपना राज्य प्राप्त हो गया, सुख संपन्न हो गए, जो कांटा था वो भी निकल गया, क्यों रो रहे हो? सब समझा रहे हैं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर और रोने से नहीं बंद हो रहे हैं, भगवान को पकड़कर हिचकी भर भर कर रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार पूछा, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे यह राज्य अपने कुटुंब से सना, रक्त से सना हुआ नहीं चाहिए। मैंने अपने कुटुंब को, ताऊ, चाचा, दादा, भाई भतीजे सबको युद्ध अग्नि में झोंक दिया। मुझे अपने कुटुंब से लथपथ, परिवार के खून से लथपथ यह राज्य नहीं चाहिए। मैं जंगल में चला जाऊंगा, भिक्षा मांगकर खा लूंगा, परंतु यह राज्य नहीं लूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि मैं काहे का धर्मराज हूँ और ये काहे का धर्म युद्ध है। मैंने अपने कुटुंब को मरवा कर, युद्ध अग्नि में झोंक कर यही नरक कमाया है, यही पाप कमाया है। करोड़ों यज्ञ करने पर भी इस पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया कि युधिष्ठिर, जो युद्ध में लड़ता है और शत्रु को मारता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, वह पाप का भागी नहीं होता। यह वेद विधान है, शास्त्र विधान है। आपने धर्म युद्ध लड़ा, इसलिए आप धर्मराज हैं। ये पश्चाताप करना छोड़ दो, राज्य करो। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने, रो रहे हैं, भगवान की गलबैयाँ नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराज, आप दादा भीष्म से जाकर पूछिए, आपका शोक संताप दूर हो जाएगा, आपका शक मिट जाएगा। वो वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराणों के महापंडित हैं, उनके बराबर तीनों लोकों में कोई भी ज्ञानी विज्ञानी नहीं है। आपका संदेह दूर हो जाएगा। वो मुझे भी याद कर रहे हैं, शरसैया पर पड़े हुए हैं, चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण दादा भीष्म के पास पहुँचे
और दादा भीष्म सतसैया पर पड़े हुए हैं। हजारों ऋषि मुनि, संत महात्मा, सतपुरुष उनको घेरे हुए बैठे हुए हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं कि धन्य है ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, धन्य है दादा भीष्म। सारे स्तुति कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों ने दादा भीष्म के चरण स्पर्श किए। दादा भीष्म ने युधिष्ठिर का हाथ पकड़ लिया, कहने लगे, अरे पांडु जाए, तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, बड़ी देर हो गई और वो नटखट नहीं आए क्या? अब भी छल कर रहे हैं, कहीं बड़े छलिया हैं। छल करने से वो बाज नहीं आते, निराले खेल खेलते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दादा मैं ये खड़ा हूँ, अरे मेरे लाडले कन्हैया मेरे सामने आओ, मैं आपको आंखें भरकर देख लूं। और हाँ, अपने पैर मेरे वक्षस्थल पर रखिए, मैं आपके चरण कमलों की रज अपने माथे से लगा लूं, मैं कृतकृत हो जाऊं, मैं धन्य हो जाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही अपने पैर बढ़ाए, दादा भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के पैर कसकर पकड़ लिए और उन चरण कमलों को अपनी वक्ष स्थल पर रख लिया। दादा भीष्म के टप टप आंसू गिरने लगे और अपने आंसुओं से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का प्रक्षालन किया और उस धोबन को अपने सिर पर धारण किया। धन्य है प्रभु, आपने बात याद रखी। मैंने कहा था न कि जब मैं संसार सागर को छोड़ के चलूं तो आप मेरे पास होना, मेरी सांसों में रहना, मेरी वाणी में रहना, मेरे चक्षुओं के सामने रहना। और आपने अपना वचन निभाया, याद रखा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दादा भीष्म, आज आपको 2 दिन रह गए, 2 दिन हो गए इस सरसैया पर पड़े हुए, अभी आपके 56 दिन शेष हैं। आप इन युधिष्ठिर को धर्म उपदेश देते जाओ, नहीं तो सब कुछ आपके साथ चला जाएगा। ये बड़ा शोक कर रहे हैं, आप इनका शक दूर कीजिए। और दादा भीष्म ने कहा कि मैं सद्गुरु के सामने प्रवचन करता अच्छा नहीं लगता, भगवान आप ही इनको धर्म उपदेश दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं पिता, मैं ये धर्म उपदेश आप ही युधिष्ठिर को दो, यह श्रेय मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे आपको युग युगांतर याद किया जाए। दादा भीष्म ने कहा कि प्रभु मेरी वाणी काम नहीं कर रही है, मुझे कुछ याद भी नहीं है, मेरी स्मरण शक्ति भी नहीं रही, मैं कैसे युधिष्ठिर को समझाऊं, आप ही ज्ञान उपदेश दीजिए। भगवान श्री कृष्ण थोड़े मौन हुए और दादा भीष्म से कहने लगे, अब बताइए
दादा भीष्म, कोई आपको पीड़ा तो नहीं है? अब आपको सब कुछ याद आ गया न कि हाँ, अब मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मुझे सब कुछ याद आ गया। तो अब आप धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश दीजिए। और दादा भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म उपदेश देने लगे। उन्होंने काल, दिशा, तप, व्रत और तीनों गुण, चारों पुरुषार्थ आदि सबका उनको धर्म उपदेश दिया। और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि प्रभु, मैं आपके हाथ से मरना चाहता था, लेकिन आपने मुझे नहीं मारा, नहीं तो मेरा तभी उद्धार हो जाता। भगवान, आपको याद है ना, जब मैंने प्रण कर लिया था कि कल या तो एक पांडव को मारूंगा या कृष्ण से अस्त्र उठवा कर रहूँगा। आप बड़े खिलाड़ी हैं और उस रात को आप द्रौपदी को लेकर मेरे पास आए और उस समय 3 बज रहे थे, अंधेरी रात थी। द्रौपदी ने मेरे चरण स्पर्श किए और मैंने कहा, सौभाग्यवती भव। मैंने द्रौपदी को कहा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं आपकी पुत्र वधू द्रौपदी हूँ। मैंने कहा, अरे बाबरी, तू इतनी रात में क्यों आई? तुझे ऐसी क्या फिक्र हुई जो तू इतनी रात में आई? तू अकेली नहीं आ सकती, तेरा भैया तेरे साथ होगा। तू बिना अपने भैया के नहीं आ सकती। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बहन कहते थे। तो तेरा भैया कहाँ है? द्रौपदी ने कहा कि वो बाहर खड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अंदर आए। उन्होंने द्रौपदी की चप्पल अपनी कांख में दबा रखी थी और जैसे ही वो अंदर आए और द्रौपदी की चप्पल भगवान श्री कृष्ण की कांख से गिरी और भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह बोले कि प्रभु, आप बड़े छड़िया हैं। आपने द्रौपदी की चप्पल अपनी कांख में छिपा ली क्यों? इसलिए कि आवाज होगी कि हाँ। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु, कल मेरा अंतिम दिन है और आप मेरे सामने रहना, मैं आपको देखता रहूं। तो भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार याद दिलाते हुए कह रहे हैं, जब निकले प्राण मेरे कृष्णा, तुम सामने हो मेरे कृष्णा। जब निकले प्राण मेरे कृष्णा, तुम सामने हो मेरे कृष्णा। मेरी आँखों में कृष्णा, मेरे पलकों में कृष्णा। मेरी आँखों में कृष्णा, मेरे पलकों में कृष्णा। जीवा पे हो कृष्णा कृष्णा, जब निकले प्राण मेरे कृष्णा।
तुम सामने हो मेरे कृष्ण, जब निकले प्राण मेरे कृष्ण। मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे तन मन में कृष्ण। मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे तन मन में कृष्ण। सांसों में हो कृष्ण कृष्ण, जब निकले प्राण मेरे कृष्ण। मेरी कामना नहीं होवे, कोई रोग धोग नहीं होवे। मैं कोई कामना नहीं होवे, कोई रोग धोग नहीं होवे। कोई पीड़ा नहीं हो कृष्ण, जब निकले प्राण मेरे कृष्ण। मेरे सामने हो मेरे कृष्ण, जब निकले प्राण मेरे कृष्ण। सब ताम जाम है तिहारा, बस नंद लाल ही हमारा। सब ताम झाम है तिहारा, बस नंद लाल ही हमारा। कृष्ण कृष्ण भजूं बिन तृष्णा, जब निकले प्राण मेरे कृष्ण। तुम सामने हो मेरे कृष्ण, जब निकले प्राण मेरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को याद दिलाई और भीष्म पितामह धर्मोपदेश देते देते और वो चुप हो गए और भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करने लगे। किस तरह से? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब वो 56 दिन भी समाप्त हो गए। सूर्यदेव उत्तरायण में आ गए और भीष्म पितामह कहने लगे अब मैं चलता हूँ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शुद्धि वर्णन करते हैं कि दादा भीष्म भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में रत हो गए और भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित कर लिया और चतुर्भुज विग्रह के दर्शन करने लगे। भीष्म पितामह के शुभ अशुभ तो पहले ही नष्ट हो चुके थे। जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास आए, उनकी इंद्रियों और वृत्तियों के विलास रुक गए, आंखों में पीतांबर का वास हो गया और वह कृष्ण कृष्ण रटने लगे।
साधन, यज्ञ, अनुष्ठान, पवित्रता, इच्छा इत्यादि सांसारिक वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी। भीष्म ने अपनी मन, वाणी, शरीर भगवान में लीन कर दिया। एक रस परम ब्रह्म अनंत अव्यक्त भगवान श्री कृष्ण के एकाग्र चित्त से स्मरण करने लगे। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु, मेरी एक कुंवारी कन्या है, उसका प्राण ग्रहण कर लीजिए, नहीं तो वह कुंवारी रह जाएगी, मुझे बड़ा संताप होगा। सुनकर सारे ऋषि मुनि बड़े बहुत चुपके रह गए, आश्चर्यचकित हुए कि भीष्म पितामह तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने विवाह भी नहीं किया, इनके कन्या कहाँ से आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु, मेरी ये बुद्धि रूपी कन्या का हाथ आप पकड़िए, मैं आपको अपनी बुद्धि रूपी कन्या का हाथ आपके हाथों में देता हूँ, आप इसका प्राण ग्रहण कीजिए। तो भगवान श्री वासुदेव ने भीष्म पितामह की बुद्धि रूपी कन्या का हाथ अपने हाथ में लिया और भीष्म पितामह ने अपने 9 द्वारों को बंद करके अपनी सांसों को ऊपर खींचा और दोनों भृगटियों के मध्य में ब्राह्मी में स्थापित कर दिया और ब्रह्मरंध्र से अपना शरीर छोड़ दिया। चारों ओर जय जयकार होने लगी। धन्य है पितामह, धन्य है भीष्म पितामह, धन्य है अखंड ब्रह्मचारी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और सारे लोग धन्य धन्य कहने लगे। इस प्रकार भीष्म पितामह ने महाप्रयाण की यात्रा की। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, भगवान के 4 प्रकार से दर्शन होते हैं: प्रत्यक्ष दर्शन, स्वप्न दर्शन, भाव दर्शन और ध्यान दर्शन। भीष्म पितामह ने भगवान के भाव में दर्शन किए, ध्यान में दर्शन किए और प्रत्यक्ष दर्शन किए। स्वप्न में भी भगवान का भीष्म पितामह दर्शन करते रहते थे। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, भगवान के दर्शन के लिए 4 हेतु हैं। श्रद्धा, जो जीव को सत्संग से प्राप्त होती है, भगवान के कथा श्रवण से प्राप्त होती है। जब श्रद्धा जीव को प्राप्त हो जाती है तो उसके मन में विश्वास जागृत होता है और वह विश्वास ही वट वृक्ष है। वह अजर अमर है, कभी वट वृक्ष का जन्म नहीं होता। जब श्रद्धा और विश्वास दोनों का संसर्ग होता है तो उनके संसर्ग से ज्ञान प्राप्त होता है और यह ज्ञान संत मुनियों के मुखारविंद से भक्तों को प्राप्त होता है। जब जीव को श्रद्धा और विश्वास के संसर्ग से संज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है और भगवान का
नाम जपने लगता है, और आप भी उन भगवान श्री कृष्ण का नाम जपिए, ध्यान कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। मैं इस व्यासपीठ से दावा करता हूँ कि आप भगवान का नाम लीजिए, आपका कल्याण होगा, आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी और अंत में आपको मोक्ष पथ प्राप्त होगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। इस प्रकार भीष्म पितामह ने इस स्थूल देह से महाप्रयाण किया और वह भगवान के गोलोक धाम को चले गए। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर जम्बूद्वीप के सार्वभौम राजा हैं और वह एकमात्र ऐसे राजा हैं कि उनके राज्य में कलयुग का वास नहीं है। सब जन समुदाय ऐश्वर्य वैभवशाली हैं, सुख शांति से रहते हैं। देवगण भी धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में आने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान का ध्यान करते रहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि बिना भगवान के इस संसार सागर में कुछ भी नहीं है। लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए भगवान का स्मरण करना चाहिए और तभी जीव को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान ही इस संसार में सुख हैं, उनका नाम ही सुख देने वाला है। भोग विलास आदि सब व्यर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण का पीताम्बर युक्त दर्शन ही राज्य सुख है और यही राजा का सुख है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण करते रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण का दिन रात ध्यान करते रहते हैं। यही राजा का सुख है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।